कुछ अलग बनाओ, कुछ अलग बनाओ, हर वक्त यही टेंशन सर पे सवार रहती है। ये लो फिर, ये रेसिपी ऐसी अलग बनाई है ना कि आपकी फेवरेट हो जाएगी सच्ची। आप इसकी लुक तो देखो यार, हो हाय रब्बा, मैं मर जावा। ज्यादा हो गया। अच्छा सच्ची, गोल गोल लेयर्स, अंदर मसालेदार फिलिंग और बाहर से करारा क्रिस्पी ऐसा समोसा जो दस्तरखान पे आते ही सबसे पहले गायब हो जाता है। और मेरी ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह इसको बनाना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। फिर चाहे शाम की चाय हो, रमजान में इफ्तार हो या घर पर मेहमान आ रहे हो, ये पिन व्हील समोसा हर मौके पे इंशाल्लाह आपकी इज्जत बढ़ा देगा। चलो फिर। तो भैया भाभी, अंकल आंटीज, मजेदार सा दिखने वाला ये समोसा आज हम बनाने लगे हैं। उसके लिए सबसे पहले एक बाउल के अंदर हम डाल देंगे मैदा, और मैदा हमने शामिल किया है 1.5 कप। इस रेसिपी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो है चीजों की मेजरमेंट। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ खुसूसन आपने बैठ के नोट कर लेना है, ठीक है। चले, 1.5 कप मैदा चला गया। उसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है अजवाइन, तकरीबन ½ टी स्पून काफी है। और उसके बाद इसमें हमने ½ टी स्पून ही नमक शामिल कर देना है, ठीक है। अब जो समझने वाली चीज है ना, हमने क्योंकि इसको बनाना है खस्ता खस्ता बड़ा मजेदार, तो उसके लिए हमने यहाँ पे घी शामिल करना है। और 1.5 कप मैदा था ना, तो 1.5 कप मैदे के लिए हमने 3 टेबलस्पून घी, ऑयल नहीं शामिल करना, घी शामिल करना है, ठीक है। क्योंकि ये घी क्या करेगा कि मैदे के साथ ऑब्जर्व होकर ना इसको खस्ता बनाएगा। अब हमने करना यह है कि हाथों के साथ हल्का हल्का इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दें। अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला, ठीक है, इस चीज का आपने ख्याल करना है। अभी हमने हाथ के साथ अच्छे से इसको पहले प्रॉपरली मिक्स करना है। जो घी डाला था ना, वो वैसे तो मैदे के अंदर से गायब हो जाएगा, नजर नहीं आएगा, लेकिन मैदे को इस तरह से कंडीशन उसकी बना देगा। ये देखिए, मैं जब इसको प्रेस करूंगा ना तो एक मुट्ठी बन जाएगी। ये देखें, ये अपनी शेप को मेंटेन कर रहा है ना, ये निशानी होती है कि घी अच्छे तरीके से मैदे के साथ मिक्स हो गया है, ठीक है। इस तरह से मुट्ठी बना के आपने भी टेस्ट कर लेना है। उसके बाद अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। पहले मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल रहा हूँ, और अब हमने इसको अच्छे से पानी के साथ मिक्स करना है। बेसिकली हमने इसकी एक डो तैयार करनी है, लेकिन थोड़ी सख्त डो बनेगी इसकी। मतलब जैसी डो हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं ना, वैसी नहीं तैयार करनी, वो नरम होती है, ठीक है। इसके लिए हमने थोड़ी सख्त तैयार करनी है, बिल्कुल जैसे हम समोसे बनाते वक्त करते हैं। ये भी हम समोसे ही बना रहे हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट समोसे वाली डो हमने तैयार करनी है। अगर पानी की जरूरत पड़े तो थोड़ा सा मजीद आप शामिल कर लो, लेकिन एट द एंड हमने ये वाली कंडीशन तैयार करनी है। यार फुल जान लगा के एनर्जी के साथ वॉइस ओवर करनी पड़ती है, मेरा गला बैठ गया, यकीन करो। लेकिन सब्सक्राइब आप फिर भी नहीं करते, वेरी बैड। अच्छा कर दिया, वेरी गुड यार, थैंक यू सो मच। चले, ये देखिए हमारी डो जो है परफेक्टली तैयार हो चुकी है। इसकी एक बोल सी तैयार करके हमने बाउल के अंदर इस तरह से रख दिया है, और इसकी सरफेस के ऊपर ना हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे, ताकि इसके ऊपर वाली सरफेस है ना वो हार्ड ना हो, उसकी पापड़ी ना बने, ठीक है। तो इसको हमने एक पेपर के साथ अच्छे से रैप कर दिया है। आप चाहे तो इसको ढक भी सकते हैं। अब हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट लाजमी देना है, ये बहुत जरूरी है। चलें जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे दूसरी तरफ देखिए, मैंने आलूओं को पहले ही बॉयल कर लिया, और मैं हमेशा छिलके के साथ ही बॉयल करता हूँ। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ। अगर बॉयल करने से पहले आलूओं को छीले ना तो बहुत ज्यादा आलू वेस्ट होता है, लेकिन बॉयल करने के बाद ये देखिए बिल्कुल बारीक सिर्फ उसकी स्किन उतर रही है, आलू बिल्कुल भी जाया नहीं हो रहा। तो आप भी मेरी बात माने, आइंदा जब भी आलू बॉयल करने हो पहले उनको बॉयल करने, उसके बाद छिलका उतारे, बिल्कुल बारीक छिलका उतरेगा और आलू हमारा बिल्कुल जाया नहीं होगा। चलें जी, माशाल्लाह हमने सारे आलूओं के छिलके जो है वो उतार लिए हैं। अब हमने इन आलूओं को उठा के एक खूबसूरत सी प्लेट के अंदर ला के शामिल कर देना है। अब यहाँ पे ना बेसिकली हमने आलूओं को मैश करना है। उसके लिए हम पोटैटो मैशर को यूज करेंगे। इसके जरिए से ना ये प्रॉपरली मैश हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर, इसके अंदर जरा भी गुठली नहीं रह जाएगी। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने का जितना गुस्सा आपके अंदर है ना, सारा आपने यहाँ पे निकालना है। चलो बस, हो गया हो गया हो गया हो गया। अब यहाँ पे हमने इसमें चस्के शामिल कर दिया, जिसमें सबसे पहले डालेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर। तकरीबन 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर काफी रहेगा। उसके बाद उसी क्वांटिटी में हमने इसमें नमक शामिल कर देना है, तकरीबन 1 टीस्पून। और उसके बाद ये आ गया जी हमारा होममेड चाट मसाला जो मैंने तैयार किया है, ये हमने डाल देना है तकरीबन 1 टीस्पून, ये भी चला जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सूखे धनिया के पाउडर, ये भी तकरीबन हमने 1 टीस्पून ही शामिल कर देना है। और
अब ये आ गया गरम मसाला पाउडर, ये भी हमने तकरीबन हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर देना है। अब यहाँ पे डालेंगे बच्चों की फेवरेट हरी मिर्च। हाँ जी, तकरीबन 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक चॉप करके हमने इसमें शामिल कर दी है। उसके बाद तकरीबन 2 टेबलस्पून हरा प्याज भी बारीक चॉप करके ना वो भी इसमें शामिल कर देना है। इसकी बड़ी प्यारी लुक आएगी इंशाल्लाह। साथ साथ चीजें नोट कर रहे हो ना? हाँ, नोट करते जाओ, बाद में आपको मसला नहीं होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे हरा धनिया शामिल करना है, तकरीबन आधा कप। चलें जी, अब आखिर में ना हमने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर शामिल करना है, तकरीबन 3 टेबलस्पून काफी रहेगा। ये क्या करेगा कि आलूओं को ना अच्छे से बाइंड करेगा, बाइंडिंग एजेंट है ना, तो आलू को बाइंड करके ना प्रॉपरली हमें जो परफेक्ट आलू की डो चाहिए ना वो हमें बना के देगा। तो बस अब आपने करना ये है कि हाथों को अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद इन आलूओं को प्रॉपरली सारे स्पाइसेस के साथ हमने मिक्स कर देना है। इसकी एक बड़ी परफेक्ट सी ना डो तैयार हो जाएगी। ये देखें, ये हमारी देखें आलू की एक डो सी तैयार हो गई है ना, स्टफिंग तैयार हो गई है। इसको भी हमने 15 मिनट फ्रिज में रखना है और इसको रेस्ट लाजमी देनी है। तब तक जो हमने मैदे की डो तैयार करके रखी थी ना, उसको 15 मिनट हो चुके हैं। उसको यहाँ पे ले आएंगे और सबसे पहले हमने सरफेस के ऊपर हल्का हल्का डस्टिंग कर लेनी है। और उसके बाद ये देखिए, जो हमारी मैदे की डो तैयार थी ना, इसको ला के इस तरह से निकाल के यहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद आपने हाथों के साथ ही इसको प्रेस कर करके ना इसकी एक रोटी तैयार करना शुरू कर देनी है। शुरू तो वैसे आप हाथों से ही करेंगे ना, तो हाथों से ही देखिए प्रेस कर करके मैंने इसका कितना बड़ा साइज बना लिया है। अच्छा हाँ, एक चीज आपने नोट की है कि मैंने इसके पार्ट नहीं किए, मतलब कि जितनी डो थी ना उस सारी डो की हमने एक बड़ी सी रोटी तैयार करनी है। अब इसको हमने बेलना शुरू कर देना है। और इसको बेलने का कोई खास रूल नहीं है, जरूरी नहीं है गोल बने, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना कि जितना राउंड हो सके उस तरह से आपने इसको बेलना है और बड़ी सारी ना एक रोटी तैयार कर लेनी है। अब आप मुझे खुद बताओ यार, इसमें क्या मुश्किल है? सारी समझ आ रही है ना? ये देखिए, मैंने परफेक्ट एक बड़ी सारी ना एक रोटी तैयार कर ली है। लें जी, मुझे लगता है कि ये परफेक्ट साइज है, क्योंकि अगर मैंने इसको इससे भी बड़ा किया ना तो ये बहुत बारीक हो जाएगी और फटने लग जाएगी, ठीक है। तो ये परफेक्ट है। अब हमने क्या करना है, जो आलू की स्टफिंग हमने फ्रिज में रखी थी ना, उसको भी तकरीबन 10 मिनट तो हो गई है रेस्ट करते हुए, तो उसको यहाँ पे ले आना है और ला के हमने जगह जगह पे यहाँ पे डाल देना है। अब आया मजेदार पार्ट। हमने एक चम्मच ले लेना है और उसकी बैक साइड से इस तरह से चम्मच को चला चला के ना वो सारी स्टफिंग आलू वाली जो है हमने मैदे की रोटी के ऊपर लगा देनी है। आराम से करना, जल्दी कोई नहीं है। अगर आप आराम से करोगे ना तो ये परफेक्ट होगा। अगर आप जल्दी करोगे फिर मसला बनेगा, फिर कहोगे अवैस भाई मजा नहीं आया। इसलिए इस वाले स्टेप की खास करके जो इम्पोर्टेंट टिप है ना वो यही है कि आपने आराम से करना है, जल्दी नहीं करनी। हाँ, और देखते ही देखते हमने सारी स्टफिंग देखे इस पूरी बड़ी रोटी के ऊपर ना हमने सारी स्टफिंग के साथ उसको कवर कर दिया है। और हाँ, कुछ स्टफिंग हमारी बच गई है, उसका हम सुबह सहरी में आलू वाले पराठे बनाएंगे। अच्छा, तवज्जो करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। किसी छुरी वगैरह की मदद से ना आपने एक साइड यहाँ से उठा लेनी है, ठीक है, और उसको बड़े ही एहतियात के साथ ना आपने रोल करना शुरू कर देना है। बिल्कुल जैसे ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ कारपेट रोल करते हो ना, उसी तरह से आपने इसको रोल करना है, लेकिन जरा आराम आराम से। देखें आप देख रहे हो ना, सेंटर में से भी हल्का हल्का रोल करते जाना है और दोनों एजेस से भी आपने रोल करते जाना है। और ये एक बहुत बड़ा सा इस तरह से ये रोल तैयार हो जाएगा। ये देखें, हमारा एक बड़ा सा रोल हमने तैयार कर लिया है, जो सेंटर में से थोड़ा मोटा है और साइडों से थोड़ा कम मोटा है, लेकिन उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अब इसको जरा मैं थोड़ा मजीद इसके ऊपर हाथ चला लूंगा ना, ताकि ये प्रॉपरली अच्छे से जुड़ जाए, खुले ना। हो गया। अब ये देखिए, ये प्रॉपरली अच्छे से सेट हो चुका है रोल। अब हमने इसकी करनी है कटिंग। और कटिंग करने का ना मैं आपको मजेदार तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है कि आपने शार्प नाइफ लेना है, ठीक है, ये जरूरी है। अगर आप कम शार्प नाइफ लेंगे तो फिर मसला बन जाएगा, मैनू ना कहना, ठीक है ना। तो चाहे छोटा ले लेना या बड़ा छुरा ले लेना, लेकिन तेज वाला लेना, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी बेस्ट जो तरीका है ना वो ये है कि आप पहले इसको सेंटर में से काटो यार। ये देखें, माशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ सेंटर में से इसके 2 पीस हो गए। और देखिए आप इसकी लेयर्स देखो, आपको लेयर्स नजर आ रही है ना, बिल्कुल यही लेयर्स हमारी आगे बनेंगी, ठीक है। अब ये 2 पीस हो गए। अब हमने करना ये है कि एक पीस को एक साइड से इस तरह से हमने फर्दर कट करना है, लेकिन प्रेस नहीं करना। आपने छुरी को आगे पीछे करना है और वो कट करता जाएगा। कैसे करना है, आगे पीछे। तो ये देखिए, एक जो हमारा पीस है ना प्रॉपरली कट गया। इसका जो एज है ना उसको प्रेस करके हम इसके साथ मिला देंगे। वैसे तो हमने इसको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं दिया था, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पड़ा हुआ है तो प्रेशर आता
है तो आपने इसकी शेप को ना हल्का सा राउंड करके एडजस्ट कर लेना और ये प्रॉपर हमारा एक जो पिन व्हील है ना वो बिल्कुल तैयार हो गया है। क्या हुआ, समझ आ गई है? नहीं समझ आई? चलो एक मिनट, मैं अब आपको एक और पीस कट करके दिखाता हूँ और एक मैं आपको पते की बात बताता हूँ। ये देखें, जब आप एक हाथ से छुरी को चला रहे होंगे ना तो दूसरे हाथ की इस फिंगर से आपने इसको बाहर की तरफ हल्का हल्का पुश करना है और छुरी को चलाते जाना तो ये परफेक्टली कट हो जाएगा। लें जी, ये देखें बिल्कुल इसी तरह से देखा आपने कितना ही परफेक्ट ये कट हो गया। अब आपने एक और चीज का ख्याल करना है और वो ये है कि इसके कट होने के बाद जब आपने अगला पीस कट करना है उससे पहले आप इस रोल को हल्का सा इस तरह से ना रोल कर लें ताकि वो दोबारा से राउंड हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने अगला पीस इस तरह से कट करना है और सेम टेक्निक आपने लगानी है, छुरी को इस तरह से चलाना है और फिंगर के साथ आपने ऊपर से इसको बाहर की तरफ पुश करना है। देखा कितनी आसानी के साथ ये कट हो गया है। यही ट्रिकी पार्ट है इस रेसिपी का, बाकी तो कोई मसला नहीं, तुसी कर लोगे। लेकिन जितने आसान तरीके से मैंने समझाया है ना इंशाल्लाह आप ये भी कर लेंगे। तो ये देखिए हमने प्रॉपरली सारी टिक्कियां जो है ना वो हमने तैयार कर ली हैं, काट के रख ली हैं। इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज कर सकते हैं लेकिन एक मिनट, फ्रीज करने के लिए इनको एक दूसरे के ऊपर ऊपर न चढ़ा देना, ठीक है। इनको अलग अलग ही आपने फ्रीज करना है। फिर वो चाहे आप किसी प्लेट में कर लो या फिर किसी बॉक्स में डाल के कर लो, लेकिन अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ये फ्रीज कर ले। अब हम इसको करेंगे फ्राई, और फ्राई करने का तरीका ये है कि इनको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने फ्राई करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा तेज ऑयल के अंदर हमने फ्राई नहीं करना। और हाँ, कढ़ाई को ओवर क्राउडेड भी हमने नहीं करना। आप सोच रहे होंगे मैं हंस क्यों रहा हूँ? मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि हमने जो पिछली रेसिपी बनाई थी ना उसमें हमने यूज किया था अंडा, और ये वही ऑयल है जिसमें मैं ये फ्राई कर रहा हूँ, इसीलिए इसके अंदर झाग आ रही है। जब आप फ्राई करेंगे अपने घर में तो झाग नहीं आएगी। आप साफ ऑयल में फ्राई, साफ तो ये भी है लेकिन ये जरा अंडे वाला है लेकिन उससे कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह हमारे पिन व्हील समोसे जो है ना वो परफेक्टली फ्राई होंगे। तो इनको शामिल करने के बाद ना तकरीबन 1 मिनट इनको बिल्कुल भी आपने छेड़ना नहीं है। 1 मिनट बाद जब ये अपनी शेप को मेंटेन कर लेंगे फिर आप इनकी साइड को चेंज कर सकते हैं। हाँ, बस यही रूल है यार, ज्यादा रूल नहीं है। अच्छा सा गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आने के बाद आपने इनको निकालना शुरू कर देना है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। अब आप मुझे खुद बताओ यार इसमें क्या मुश्किल है? मैं तो कहता हूँ तैयारी कर लो, आज के इफ्तार में ना यही बनाओ और घर वालों को खुश कर दो। आप इसकी लुक तो देखो यार, माशाल्लाह कितने ही खूबसूरत है। और सोचो अगर आज के इफ्तार दस्तरखान पे आपके घर में ये पड़े हों तो आपकी कितनी वैल्यू बन जाएगी, है ना। तो फिर आज बनाओ, ठीक है। फिर मुझे कमेंट करके बताना कि ये आपको कैसे लगे। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।